ओके, सो लेट्स स्टार्ट सेशन। ठीक है, हाईवी स्ट्रैटेजी स्टार्ट करते हैं, जल्दी से स्क्रीन शेयर कर दो। यस, तो हमने क्या करा, फर्स्ट इज हम 15 मिनट की कैंडल रूल को यूज करने वाले हैं। कैसे करना है अभी नहीं बताया मैंने। ये वैसे नहीं है जैसे मैंने हर्षफ्लेक्स आपको सिखाया है, ये अलग है, ये कुछ अलग है। ये सीखकर आपको माइंड ब्लो हो जाएगा। ये चीज आपने कभी सुनी भी नहीं होगी, देखी तो छोड़ो, सुनी भी नहीं होगी। ठीक है, आपको जो चीज मिलने वाली है आज। सेकंड इज पिवट पॉइंट, जिससे आपका ट्रेंड का कंफर्मेशन मिले। थर्ड इज सेक्टर स्ट्रेंथ। अगर आपको सेक्टर पता है ना कि आज का सेक्टर, लेट से आज जो है निफ्टी का मेटल सेक्टर स्ट्रांग है, मेटल सेक्टर स्ट्रांग है, तो आपको फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ मेटल स्टॉक्स पर। क्योंकि अगर सेक्टर स्ट्रांग है तो यानी कि सेक्टर के अंदर जो स्टॉक्स है वो भी तो स्ट्रांग ऊपर जाएंगे ना, राइट। अगर सेक्टर स्ट्रांग है तो स्टॉक्स भी स्ट्रांग हुए। सिंपल सी बात है। सेक्टर स्ट्रांग मतलब क्या है कि स्टॉक्स ऊपर जाएंगे, स्टॉक के अंदर बुलिश मोमेंटम है, इस वजह से सेक्टर स्ट्रांग है। और सेक्टर स्ट्रांग है तो हमें उसी सेक्टर वाले स्टॉक में ही काम करना है जो कि सेक्टर हमारे को स्ट्रेंथ दिखा रहा है, जो दिखा रहा है कि मैं आज पावरफुल हूं, मुझे बाकी किसी सेक्टर में काम ही नहीं करना है। लेट्स से मेरे पास रिलायंस आ गया, मेरे पास वेदांता आ गया, मेरे पास मेटल सेक्टर के टाटा स्टील वगैरह ये सब आ गए, तो मैं इन सब में से कौन सा चूज करूंगा? मैं टाटा स्टील को चूज करूंगा। टाटा स्टील को भी मैं तब चूज करूंगा जब मेरी स्ट्रेटजी उसमें बनेगी। अब वो स्ट्रेटजी क्या है वो अब उस पर बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्ट्रेटजी, आर यू एक्साइटेड? नेक्स्ट। तो हियर इज द स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी क्या है, ध्यान से सुनना। ठीक है, हमें क्या देखना है? सबसे पहले हमें देखना है प्रीवियस डे का 15 मिनट का हाई और लो। 9:15 से 9:30, समझ गए? 15 मिनट का, पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई और लो मार्क कर लो प्रीवियस डे का। ठीक है, ये हमारा रूल नंबर 1। फिर हमें क्या करना है कि आज की 15 मिनट की डेली का, आज की जो 15 मिनट का जो हाई और लो है वो मार्क कर लो। पहले लास्ट डे का 15 मिनट का हाई लो मार्क कर लो, फिर आज का 15 मिनट का हाई लो मार्क कर लो। तो हमने क्या करा, पहले हमने आज का और कल का दोनों का 15 मिनट का हाई और लो मार्क कर लिया। इतना समझ आ गया? फिर हमें क्या करना है कि हमारे को ये चेक करना है कि जो आज का 15 मिनट का हाई है, आज का जो 15 मिनट का हाई और क्लोज है वो हमारा, हमारे जो पिवट R1 से ऊपर क्लोज होना चाहिए। मैं बाइंग साइड की बात कर रहा हूं। ठीक है, इसका उल्टा हो जाता है, S1 के नीचे होना चाहिए सेलिंग साइड में। अभी सिर्फ बाइंग साइड की बात करता हूं। तो हमें क्या करना है, प्रीवियस डे का यानी कि कल का 15 मिनट का हाई और लो मार्क कर लेना है। हमें आज का 15 मिनट का हाई और लो मार्क कर लेना है। हमारा जो आज का 15 मिनट का हाई और लो होना चाहिए, जो हमारा आज का हाई क्लोजिंग होनी चाहिए, वो प्रीवियस डे के 15 मिनट के हाई और लो से ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ये समझ आया? मैं वापस से एक बार रिपीट कर लेता हूं, मैं वापस से एक बार रिपीट करता हूं, एक बार वापस रिपीट करता हूं। हमने कल का 15 मिनट का हाई और लो मार्क कर लिया, और आज का 15 मिनट का हाई और लो मार्क कर लिया। आज जहां पर मार्केट क्लोज हो रही है, आज की जो 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग है ना, क्लोजिंग जो है वो प्रीवियस डे के 15 मिनट के हाई और लो से ऊपर होनी चाहिए। अगर नहीं समझ आया, ये चैट्स ऑन कैसे है? नहीं करनी नहीं है, ऑफ कर दे। अभी मैं, पीपीटी नॉट विजिबल आ रहा है, एक पर्सन का है, नहीं एक पर्सन का है ना, शिवा तेज। पीपीटी विजिबल है या नहीं है? पीपीटी विजिबल है गाइस, विजिबल है मेरे सामने स्क्रीन। ठीक है, तो हमारा क्या है कि हमें कल का 15 मिनट का हाई और लो मार्क कर देना है, आज का 15 मिनट का हाई और लो मार्क कर देना है। अगर आज मार्केट 15 मिनट की जो कैंडल की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ 15 मिनट की कैंडल जो है आज प्रीवियस डे के 15 मिनट के हाई से ऊपर क्लोज हुई है, याद समझना ध्यान से, प्रीवियस डे के हाई से 15 मिनट के हाई से ऊपर क्लोज हुई है आज की कैंडल, और साथ साथ वो जो आज की कैंडल जो 15 मिनट के प्रीवियस डे के 15 मिनट के हाई और लो से ऊपर क्लोज हुई है, वो आज R1 के भी ऊपर क्लोज हुई है, तो हमारी एंट्री बनती है। अब इसको वापस से एक बार समझाता हूं चार्ट पर। ठीक है, एक बार चार्ट पर चले जाओ, सिर्फ स्क्रीन दिखाओ, पीपीटी हटा दो। ठीक है, तो लेट से हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये है हमारा आज का डेट है 22, राइट। तो 21 की बात कर लेते हैं। 21, ठीक है, 21 स्क्रीन विजिबल, राइट। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देते हैं। 21, ठीक है, आई होप अब जो है क्लियरली विजिबल है। ठीक है, आज 21 है। आज का 15 मिनट की जो कैंडल है, यानी कि 9:15 से लेकर 9:30 तक की, वो है कैंडल ये, उसका हाई ये है, उसका लो ये है, मैंने मार्क कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या चेक करना है कि आज का जो 15 मिनट का क्लोज है ना, वो इससे ऊपर होना चाहिए। यानी कि लेट से आज जो कैंडल है वो यहां से स्टार्ट हुई, और जो क्लोज हुई है वो यहां पर हुई है। ठीक है, ये है क्लोजिंग, ये क्लोजिंग है। यानी कि देखो, प्रीवियस डे के 15 मिनट के हाई से मार्केट आज ऊपर क्लोज हुई है, राइट। आज 15 मिनट के, प्रीवियस डे के 15 मिनट के हाई से मार्केट आज ऊपर क्लोज हुई है, क्लोज यहां पर हुई है, राइट, क्लोज। और साथ ही साथ ये तो मैंने सिर्फ आपको, पता है कितना बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है ये देखो, हमने क्या करा, पहले 15 मिनट का, प्रीवियस डे का 15 मिनट का हाई और लो, और उसके ऊपर आज मार्केट 15 मिनट के ऊपर क्लोज हो रही है। इसका मतलब ये है कि जो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज कल हुई थी, हमने उसको ब्रेक कर दिया है, और हम उसको ब्रेक कर और ऊपर क्लोज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बुलिशनेस है, मार्केट के अंदर जो इंस्टीट्यूशनल्स है, जो बिग प्लेयर्स है, वो भी ऊपर ही जाना चाहते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ यहां पर हमें क्या चेक करना है, पिवट पॉइंट्स। पिवट पॉइंट्स हमें देखना है, पिवट पॉइंट का R1, बाइंग वाली साइड बात कर रहा हूं सिर्फ। R1 जो है, मार्केट उसके भी ऊपर क्लोज होनी चाहिए। यानी कि ये जो कैंडल है, मान लो R1 है, ये पिवट पॉइंट का R1 है, मार्केट ने क्लोजिंग दी है इसके ऊपर, मार्केट ने इसके भी ऊपर क्लोजिंग दी है। यानी कि एक तो 15 मिनट के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी है, दूसरा आज के R1 के भी ऊपर क्लोजिंग दी है। तो जब दोनों चीजें साथ में मिल गई, यानी कि प्रीवियस डे का 15 मिनट का हाई के ऊपर क्लोजिंग, साथ में R1 के ऊपर क्लोजिंग, तो इसको बोलते हैं डबल कंफर्मेशन। डबल कंफर्मेशन कैसे?
डबल कंफर्मेशन, हाँ ये क्या गिरा, हाँ ठीक है। तो डबल कंफर्मेशन कैसे हुई, हमने पहले पिछले दिन का 15 मिनट का जो इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज है उसको भी ब्रेक कर दिया, यानी कि मार्केट में ऑलरेडी बुलिशनेस है। उसके साथ साथ हमने पिवट पॉइंट का R1, R1 इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इसकी भी कौन सी सेटिंग्स करनी है हर एक चीज बताऊंगा, अभी सिर्फ फोकस करो कॉन्सेप्ट समझने में। अभी जब एग्जांपल्स पे आऊंगा तो आंखें खुलकर रह जाएगी, सब कुछ समझ आएगा, डोंट वरी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन जाएगा जो बोलेगा कि नहीं समझ आया, सब कुछ समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो R1 की ऊपर क्लोजिंग दी, 15 मिनट के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, तो हमारी एंट्री कहां बनती है, अब हमारी एंट्री बनती है यहाँ पर। जैसे ही मार्केट के अंदर ये कैंडल जो, अब यहाँ पर कैसे एंट्री बनेगी वो बताता हूँ, एंट्री रूल, ठीक है। हमारी एंट्री क्या बनेगी, एंट्री की बात करते हैं, ठीक है। एंट्री क्या बनेगी, एंट्री हमारा ये, इसको ये क्लोज हो गया राइट, इसके क्लोज पर हमारी एंट्री नहीं है, इसके क्लोज पर हमारी एंट्री नहीं है। जो भी कैंडल अब 15 मिनट के, इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं, कोई नहीं, यार ये हाथ से कैसे करूं, इतना थोड़ा सा करना था। यस ओके। तो हमारे को एंट्री क्या करनी है, एंट्री इज नॉट कि हमारा ये, तो हमारा ये एक रूल है, ठीक है, रूल है। रूल क्या है कि 15 मिनट के हाई के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, R1 के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें एक ऐसी कैंडल चाहिए जो कि 15 मिनट के, आज के 15 मिनट के हाई के ऊपर क्लोज हो, ठीक है। आज के भी 15 मिनट के हाई के ऊपर क्लोज हो, यानी कि कौन सी कैंडल, ये वाली जो कैंडल है कौन सी कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है वो कौन सी कैंडल है, 9:15 से 9:30। तो इसका मतलब ये है कि मुझे चाहिए 9:30 से 9:45 वाली कैंडल। यहां पर एक ऐसी कैंडल आएगी जो इसके भी ऊपर क्लोजिंग देगी, ठीक है। यहां पर देखो प्रीवियस, ये जो आज के 15 मिनट का हाई है वो ये है, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, और जैसे ही हमारी ये क्लोजिंग हुई, तो जो भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज देगी, जो भी कैंडल 15 मिनट के हाई के ऊपर क्लोजिंग देगी, उसी के हाई कटते ही, अब हमें नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग का वेट नहीं करना है, ठीक है। इसका हाई कटते ही हमारी एंट्री, इसका लो हमारा स्टॉप लॉस, वेरी सिंपल। अगेन बता देता हूं, हमें प्रीवियस डे का 15 मिनट का हाई लो मार्क कर लेना है। अगर आज के 15 मिनट की हाई, आज की जो 15 मिनट की कैंडल है वो प्रीवियस डे के 15 मिनट के हाई के ऊपर क्लोज हो जाती है, और साथ ही साथ R1 के भी ऊपर क्लोज हो जाती है, तो उसका जो हाई काटेगी कैंडल, उसका हाई काटकर जो कैंडल क्लोज होगी, उसके हाई पर हमें, हाई को कटते ही हमारे को एंट्री लेनी है। तो हाई पे हाई पे हाई, ये डबल से ट्रिपल कंफर्मेशन पे पहुंच गए हम, अभी भी कंफर्मेशन बहुत बची है, अभी ध्यान से देखो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमें यहाँ पर इसको कटते ही यहाँ पर हमें एंट्री लेनी है। सेम कैंडल का जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस है। अब टारगेट क्या रहेगा, राइट, टारगेट क्या रहेगा, टारगेट मुझे पता है, बट मैं चाहता हूं कि एक बार पीपीटी चलाओ ताकि ये स्क्रीनशॉट ले पाए। यस, अब नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पर आपके सामने स्टॉप लॉस एंड टारगेट, तो जो भी ब्रेकआउट कैंडल कर रही है, फिर ब्रेकडाउन, यानी कि या तो ऊपर, जैसे यहाँ पर तो 15 मिनट का हाई तोड़ रही है, ये तो बाइंग साइड का सेटअप हो गया। इसका उल्टा होता है हमारा सेलिंग साइड का सेटअप। सेलिंग साइड के अंदर क्या होगा वो भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सेलिंग साइड का मतलब कि जो कल की 15 मिनट की हाई और लो है कैंडल, मार्केट आज उसके नीचे क्लोज हो रही है, ठीक है। मार्केट आज उसके नीचे क्लोजिंग दे रही है, 15, आज की 15 मिनट की हाई और आज की जो 15 मिनट की कैंडल है वो उसके नीचे क्लोज दे रही है, साथ ही साथ S1 के नीचे क्लोज दे रही है। एस और आर का मतलब क्या है, एस और आर का मतलब क्या है, एस का मतलब होता है सपोर्ट। अच्छा एक बार स्क्रीन दिखा ना, स्क्रीन दिखा, ठीक है। एस का मतलब होता है सपोर्ट, तो जब मैं यहां पर स्विच करूंगा तो स्क्रीन दिखा दियो, ठीक है। आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कब टूटता है, जब मार्केट बुलिश है। सपोर्ट कब टूटता है, जब मार्केट बियरिश जाना चाहती है, नीचे जाना चाहती है तो सपोर्ट टूटता है, ऊपर जाना चाहती है तो रेजिस्टेंस टूटता है, राइट। तो आपको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है कि बाइंग साइड में हमें R1 देखना है और सेलिंग साइड में हमें S1 देखना है, नहीं, इट्स वेरी कॉमन, कॉमन सेंस लगाओगे तो याद रहेगा, ठीक है। तो सेलिंग साइड के अंदर हमें सपोर्ट टूटने का वेट करना है, राइट। तो पहली कल की 15 मिनट की हाई और लो मार्क कर लो, ठीक है। आज 15 मिनट की, अगर आज 15 मिनट की कैंडल जो है वो प्रीवियस डे के 15 मिनट के लो से नीचे क्लोज हो जाती है, साथ ही साथ S1 के भी नीचे क्लोज हो रही है, तो जो भी कैंडल इसके लो को तोड़कर क्लोज होगी, यानी कि लेट्स से ये वाली कैंडल क्लोज हो गई, इसके नीचे क्लोज हो गई, राइट, इसके नीचे क्लोज हो गई, तो इसका जो लो है जैसे ही वो कट होगा हम एंट्री लेंगे, ठीक है। अब यहां पर वापस एक बार पीपीटी पे चलते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो टारगेट्स क्या है, टारगेट है, पहला टारगेट 1 RR, आर मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड। 1 RR मतलब कि आपको क्या है, सिंपल, जो भी आपने, लेट्स से अगर आपका स्टॉप लॉस इज 10 पॉइंट, तो आपको डबल का टारगेट एक्सपेक्ट करना है, यानी कि 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 20 पॉइंट का टारगेट है, पहला टारगेट ये, ठीक है। दूसरा टारगेट क्या है, अगर आपका 10 पॉइंट का, ये क्या हो रहा है,
10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 30 पॉइंट का टारगेट, 1:3। ठीक है, लेकिन इसके अंदर सबसे पहला टारगेट इज 10 इज इक्वल टू 10, 1:1, यानी कि फर्स्ट टारगेट इज 1:1, फर्स्ट, सेकंड इज 1:2, थर्ड इज 1:3 एंड फोर्थ में मैं आपको थोड़ा सा और हेल्प करता हूं, रुको, इससे भी बेस्ट एक चीज बताता हूँ स्ट्रेटजी के बारे में। ठीक है, एक मैजिकल चीज बताता हूं, रुको। ठीक है, ये हो गया हमारे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड टारगेट। अब उसके साथ साथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात अभी करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। ये मैजिकल स्ट्रेटजी इतनी ज्यादा पावरफुल है कि अगर आपको इसने ट्रेड दे दिया ना, पूरे दिन के एंड तक, एंड ऑफ द डे, हाँ एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द डे मार्केट एक साइड ही भागेगी। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर मार्केट वन साइड रैली देगी। यानी कि अगर हमारे स्ट्रेटजी के अंदर, जिस स्ट्रेटजी में ये स्टॉक आ गया, स्टॉप लॉस लगाओ, ठीक है, और छोड़कर आराम से सोने चले जाओ टारगेट लगाकर। ठीक है, पूरे दिन मार्केट सेम साइड भागेगी या तो सेम साइड गिरेगी। आप जाकर चेक कर लो इन्फोसिस, अभी आपको मैंने दिया था परसों तरसों, आप जाकर चेक कर लो HUL, आप जाकर चेक कर लो गोदरेज CP। ठीक है, ये तीनों स्टॉक बताए थे, तीनों स्टॉक में देखो कैसी मूवमेंट आई है। राइट, आपको मैंने बताया था डाबर में काम नहीं करना, डाबर देखो ऊपर से रिवर्स हो गया था। जब मैंने बोला था डाबर में काम नहीं करना, डाबर रिवर्स हो गया था। क्यों हुआ था? क्योंकि हमारे सेटअप में नहीं था। ठीक है, इन्फोसिस क्यों भागा? अब इस सेशन के बाद आपको जाकर चेक करना इन्फोसिस क्यों भागा। अब आपको रीजन पता है क्यों भागा। ठीक है, आप चेक करो 15 मिनट के हाई और लो के ऊपर क्लोजिंग है, साथ ही साथ R1 के भी ऊपर क्लोजिंग है। ठीक है, और उसके बाद एक और चीज है सेक्टर, अभी वो उस पर तो मैं आया नहीं हूं। और मैजिकल क्यों है? क्योंकि एक बार अगर ट्रेड में बिठा देती है तो पूरे दिन सेम साइड भागती है। लेकिन 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 एक चीज है, अगर आपको मिल जाता है 1:1 पे, आपको एटलीस्ट 50% क्वांटिटी, आपको रिस्क मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको ऐसा नहीं है कि पूरे दिन बैठना है ऐसे छोड़ दो, नहीं, ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती है छोड़ने वाली। आपको बैठना पड़ेगा, आपको अपना रिस्क मैनेज करना है, पहले आपको कॉन्फिडेंस गेन करना है स्ट्रेटजी पे। हर स्टॉक के अंदर पूरे दिन नहीं भागती है, कुछ स्टॉक के अंदर आपको 1:1 देगी, रिवर्स हो जाएगी, 1:2 देगी, रिवर्स हो जाएगी, 1:3 देगी, रिवर्स हो जाएगी, 1:4, 5, 6, कभी कभी तो रिवर्स होती नहीं है, 1:7 रिवर्स रेशियो दे देती है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग के अंदर फर्स्ट पे आपको कर सकते हो आप 50% क्वांटिटी एग्जिट कर ली, और जैसे ही आपका फर्स्ट टारगेट आया, आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, आपका 1:1 टारगेट अचीव हो गया, स्टॉप लॉस भी गया ना, तो भी अगर आपने 10,000 लगाए थे, 10,000 लगाए थे, उस पर अगर आपका 2,000 का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है, तो यानी कि आपने 1,000 पे बुक कर लिए। राइट, 1,000 पे बुक कर लिए ना। अब 1,000 पे आपने छोड़ दिए सेकंड टारगेट के लिए, बट इन केस अगर आपका सेकंड टारगेट अचीव नहीं होता, आपका स्टॉप लॉस चला जाता है, तो स्टॉप लॉस तो कॉस्ट पर ही है। तो इसका मतलब क्या है, स्टॉप लॉस कॉस्ट पे है, इसका मतलब क्या है, आपने 1,000 पे घर लेकर गए, आपका लॉस नहीं हुआ, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस कॉस्ट पे था, 2,000 का प्रॉफिट आ रहा था फर्स्ट टारगेट पर, लेकिन आपने आधा क्वांटिटी एग्जिट करके आपने प्रॉफिट बुक कर लिया 50%। अब आपका 50% जो बचा है, अगर वो चला भी गया तो स्टॉप लॉस नहीं होगा, स्टॉप लॉस जाने के बाद भी लॉस नहीं होगा, आप 1,000 पे लेकर जाओगे। आपको रोज पैसा लेकर जाना है, लेकर जाना है, जितना आप लेकर गए वो आपका प्रॉफिट है, जितना आपके अकाउंट में नंबर्स बढ़ रहे हैं वो आपका प्रॉफिट नहीं है, वो सिर्फ नंबर्स है। जितना आप घर लेकर जा रहे हो वो होता है एक्चुअल प्रॉफिट। एक होता है इमेजिनेशन वाला प्रॉफिट, इमेजिनेशन वाला प्रॉफिट होता है ड्रीम प्रॉफिट, और एक होता है रियल प्रॉफिट। तो रियल प्रॉफिट वो है जो आप घर लेकर गए एट द एंड ऑफ द डे। राइट, तो आपको जो लेकर जाना है वो हमेशा अपने प्रॉफिट को बचाना है। आपको 2,000 पे मार्केट दे रही है, क्यों नहीं लेकर जाना, लेकर जाना है, क्यों नहीं लेकर जाना प्रॉफिट, क्यों, मतलब ऐसा होता होगा आपके साथ कि 5,000 का प्रॉफिट आ रहा है, 10,000 का प्रॉफिट आ रहा है, और उसके बाद भी 10,000 का प्रॉफिट आने के बाद भी एट द एंड ऑफ द डे आप हमेशा लॉस के अंदर जाते हो, 10-20,000 देकर जाते हो मार्केट को। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मार्केट आपको दे रही थी, आप वो लेकर ही नहीं गए, आप वो छोड़ दिया मार्केट ने, आपने बोला और चाहिए मेरे को, और लालच आ जाता है, और चाहिए मेरे को। राइट, आप उस चक्कर में जो आ रहा है वो भी चला जाता है, और ऊपर से अपनी जेब से भी चला जाता है, ऊपर से ब्रोकरेज अलग, टैक्सेस अलग, है ना, क्योंकि आप अपने पास जो आ रहा है प्रॉफिट उसको लेकर नहीं जा रहे हो। राइट तो ये सिनेरियो था जो मैंने आपको समझाया। अब एक और चीज जो है, अब एक और टारगेट हम कैसे रख सकते हैं, लेट्स से हमारा 1:3 भी अचीव हो गया, 1:3 भी अचीव हो गया, और 1:3 के बाद थोड़ी ना कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस रखेंगे। मतलब कोई बेवकूफी होगा जो ऐसा करेगा कि, कोई बेवकूफ होगा जो बोलेगा भाई मेरे पास, मेरा 1:1 हो गया, 10,000 आ रहे हैं, 1:2 हो गया, 20,000 आ रहे हैं, 30,000 आ रहे हैं, ठीक है, और मैंने यहाँ पर 50% क्वांटिटी एग्जिट कर दी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 50% क्वांटिटी एग्जिट कर दी, लेकिन मेरा 30,000 पे, जब मेरे पास 30,000 पे आ रहे हैं, मेरा स्टॉप लॉस है कॉस्ट टू कॉस्ट। तो 30,000 से, 30,000 दे रही है मार्केट, 30,000, लेकिन मैं घर कितना लेकर जा रहा हूँ, 10,000। ये क्या सेंस बनती है इस बात की? 30,000 मार्केट दे रही है, मैं घर लेकर जा रहा हूँ 10,000। तो प्रॉफिट आ रहा है तो उसको मैक्सिमाइज कैसे करना है, ज्यादा प्रॉफिट कैसे लेकर जाना है, उसके लिए हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते हैं। ठीक है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मींस 3 कैंडल रूल। यानी कि जब तक मार्केट लास्ट 3 कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं दे देती, क्लोजिंग बिलो लास्ट 3 कैंडल, लेट्स से मार्केट ऊपर जा रही है, लेट्स से मार्केट ऊपर जा रही है, 1 2 3 4
5 6 7। अब मार्केट यहाँ पर है, आपका टारगेट जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, ठीक है। अब आपको कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस आ गया, अब आपको क्या करना है, अपना स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं जाना, क्योंकि आपका 1:3 आ चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको लास्ट 3 कैंडल्स यानी कि एक ये वाली कैंडल, 2 और ये 3, इसका लो मार्क कर देना है। अगर मार्केट ने इसके नीचे क्लोज कर दिया, अगेन मैं बोल रहा हूँ क्लोज, अगर मैं आपको स्टॉप लॉस भी बोल रहा हूँ ना तो क्लोजिंग बेसिस का है। अगर मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ कि यहाँ पर स्टॉप लॉस जाएगा तो क्लोजिंग बेसिस का है। अगर मार्केट इसके नीचे भी देती है, यानी कि हमारे जो 15 मिनट के हाई को तोड़ने वाली जो कैंडल थी, यानी कि मान लो ये हमारा प्रीवियस डे का 15 मिनट का हाई लो, फिर इसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी, इसके ऊपर इस वाली कैंडल ने इसको ब्रेक कर दिया, इसके हाई पर हमने एंट्री ली, हमारा स्टॉप लॉस क्या रहेगा, सेम कैंडल का लो, ठीक है। जिस कैंडल ने इसको तोड़ा है उसका सेम कैंडल का लो, 15 मिनट का लो नहीं रहेगा, ठीक है। स्टॉप लॉस सेम कैंडल जिसने इसको तोड़ा है 15 मिनट का उसका कैंडल का लो, लेकिन ये लो के नीचे क्लोज होनी चाहिए। मार्केट इसके नीचे क्लोज, ऐसा नहीं है कि मार्केट आई, झटका दिया और फिर ऊपर, नहीं, मार्केट इसके नीचे क्लोज होनी चाहिए, यहां पर क्लोज होनी चाहिए, तब जाकर हमारा स्टॉप लॉस जाएगा। क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस कहते हैं इसको, ठीक है। आपको चीजें समझ आई कि हमारे को क्या करना है, अभी एग्जांपल समझाऊंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। लेट्स गो टू द स्लाइड्स। कट हो गया स्लाइड, मेरा पोर्शन थोड़ा बड़ा हो गया आई थिंक। यस नाउ इट्स परफेक्ट। नेक्स्ट स्लाइड। आप इसका स्टॉप, रुक जाओ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका इफ यू वांट, ठीक है। यस प्लीज, इंडिकेटर्स, ठीक है। अब इंडिकेटर्स जो मैंने आपको बताया है उसको क्या मतलब, उसको क्या सेटिंग्स होनी चाहिए, हर एक चीज मैंने यहाँ पर आपके लिए ऐड किया है। यस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पर देखो स्टेप 1 क्या है। स्टेप 1 है हमारे को सर्च करना है जाकर इंडिकेटर्स में जाकर ओआरबी। अब जो नॉर्मल ओआरबी होता है, ओपन रेंज ब्रेकआउट, ओपन रेंज ब्रेकआउट इज वेरी वेरी लाइक, जो हर किसी को आती है स्ट्रेटजी, जो बहुत कॉमन है, ठीक है। ओपन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी हमने ओपन रेंज ओआरबी 2 बनाई, हमने अपनी ओआरबी 2 बनाई। लोग 15 प्रीवियस डे के 15 मिनट का हाई लो कटते ही एंट्री लेते हैं, हमने प्रीवियस डे के 15 मिनट का हाई लो साथ में आज के 15 मिनट का हाई लो कटकर एंट्री ले रहे हैं, तो हमने डबल कंफर्मेशन ली है, ठीक है। तो हमें कौन सा यहाँ पर सेटिंग यूज करनी है, हमें इंडिकेटर सेक्शन में जाना है, अभी जाकर चेक करो, अगर आपके पास लैपटॉप से ज्वाइन है तो फोन पे चेक करो जाकर, ठीक है। तो पहला इंडिकेटर कौन सा है, ओआरबी इंडिकेटर, जो आपको यूज करना है, जिससे आपको 15 मिनट का हाई लो ना मार्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लाइन खिंच जाएगी 15 मिनट के हाई लो पर, आपको ये नहीं देखना होगा 15 मिनट का हाई लो है क्या एक्चुअल में, ठीक है। तो 15 मिनट का हाई लो मार्क हो जाएगा इस इंडिकेटर के साथ ऑटोमेटिकली। ओआरबी सर्च करना है, ओआरबी सर्च करने के बाद ओपन रेंज ब्रेकआउट बाय ये जेड कुछ करके क्रिप्टो है, ये दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, ये वाला इंडिकेटर आप सिलेक्ट कर लो। जैसे ही आप सिलेक्ट कर लोगे उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, उसके बाद जाना है उसकी सेटिंग्स में, ठीक है, उस इंडिकेटर की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है, ओआरबी टोटल टाइम जो मिनट्स लिखा है उसको 15 कर देना है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इसका, ठीक है। उसको 15 कर देना है, स्टेप 3 उसको 15 करना है। स्टेप 4 क्या है, यहाँ पर 9:15 से 9:30 होना चाहिए टाइम, ठीक है, 9:15 से 9:30, और स्टेप 4 ये करने के बाद ओके कर दो, ओके कर दोगे, दैट्स इट। इतना है इसकी सेटिंग्स ओआरबी इंडिकेटर की। नेक्स्ट स्लाइड। पिवट पॉइंट्स की बात करते हैं। आपको पिवट सर्च करना है, राइट, जो R1 S1 मैंने आपको बताया था। तो पिवट में आपको जाना है, पिवट सर्च करना है, पिवट सर्च करने के बाद आपको पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड लिखा जाएगा, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड, उस पर आपको स्टेप 1 और देन स्टेप 2 इज उस पर क्लिक कर लेना है। स्टेप 1 पिवट पॉइंट आपको सर्च करना है, वो मैंने गलती से स्टेप 1 नीचे लगा दिया, एक्चुअल में सर्च में लगाना था, ठीक है। तो सर्च इज स्टेप 1 कि आपको पिवट आपको सर्च करना है, स्टेप 2 इज जो पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड है उसको सिलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट करा, दैट्स इट। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद आपको ये सेटिंग्स खुल जाएगी उसके अंदर, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जब आप जाओगे तो सेटिंग्स में जाने के बाद आपको टाइप लिखा होगा ट्रेडिशनल, बहुत सारे टाइप्स होंगे, तो आपको ट्रेडिशनल ही यूज करना है, ठीक है। उसके बाद पिवट टाइम फ्रेम के अंदर आपको डेली रखना है, ऑटो नहीं रखना है, और उसके बाद नंबर ऑफ पिवट बैक आप 200 रख लो। मैं 200 मींस कि 200 दिन का आप देख सकते हो डेटा, मतलब वैसे तो जरूरत नहीं है, 10-15 भी करोगे तो चलेगा, ठीक है, लेकिन आप 200 रख सकते हो ताकि आप बैक टेस्ट कर पाओ, ठीक है। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पिवट है जो पिवट अलाउ करता है हमें, ठीक है। तो आप इसको मैक्सिमम 200 रख सकते हो, तो आप 200 दिन का बैक टेस्टिंग के अंदर आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर हमारा स्टेप 2 हो गया, डन, ठीक है। नेक्स्ट में बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। अब एग्जांपल्स पे बढ़ने से पहले आपको ये सारी चीजें समझ आई जो मैंने आपको बताई, राइट। अभी आपको इसकी पावर नहीं पता है, अभी आपको पावर पता चलने वाली है, बी रेडी गाइस। ये होता है एक्चुअल में कैसे होता है आपको अब समझ आएगा, अभी तक मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, आपको सिर्फ मैंने अपना रूल्स शेयर करे हैं, एक्चुअल में जब आप एग्जांपल देखोगे ऑटोमेटिकली सब समझ आ जाएगा, ठीक है। जस्ट गिव, नहीं नहीं, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई एम कमिंग बैक, ठीक है। स्टॉप, लॉजिक है, नेक्स्ट इज स्ट्रेटजी, नेक्स्ट इज ये स्ट्रेटजी के रूल्स, उसके बाद स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स, उसके बाद इंडिकेटर्स की सेटिंग्स, ये ओआरबी इंडिकेटर की सेटिंग, देन ओआरबी इंडिकेटर की सेटिंग, देन पिवट पॉइंट की सेटिंग, देन पिवट पॉइंट की सेटिंग, ठीक है, एंड देन ट्रेडिंग ट्रेड्स लाइव एग्जांपल, ठीक है। अब स्टार्ट, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल गाइस। सो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, आप जस्ट चेक चेक दिस, यहाँ पर देखो ध्यान से हमारी एंट्री कहाँ हुई है, हमारी एंट्री एग्जैक्ट कहाँ पर हुई है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं वहां जा रहा हूँ ताकि आपको ये दिखाऊंगा चार्ट पर मार्क करके, ठीक है।
ब्लू करा हुआ है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, आपको जब करोगे आई थिंक ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो प्रीवियस डे का ये हमने पहले ओआरबी जो इंडिकेटर है वो मैंने ऐसे सेटिंग इसकी कलर ब्लू करा हुआ है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, आपको जब करोगे आई थिंक ब्लैक आएगा या फिर येलो आएगा, जो भी आएगा आप उसका कलर चेंज कर सकते हो अपने स्टेट्स के हिसाब से, अपने विजिबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ऑटोमेटिकली यहाँ पर 15 मिनट का लो और हाई मार्क हो गया है, यहाँ पर ये 15 मिनट का लो है, ये 15 मिनट का हाई है, राइट, ये मार्केट इसने ऑटोमेटिकली इंडिकेटर ने मार्क कर दिया है, ओआरबी इंडिकेटर ने। उसके बाद मैंने S1 को भी हाइड करा हुआ है क्योंकि बाई साइड का ट्रेड था, तो मैंने R1 को विजिबल करा हुआ है। तो सेटिंग में जाकर आप ये चीज कर सकते हो अपने आप। तो R1 के ऊपर देखो यहाँ पर क्या हुआ, हमारी फर्स्ट कंडीशन क्या थी, प्रीवियस 15 मिनट का हाई और लो मार्क कर लो, उस हाई के ऊपर मार्केट आज क्लोज होनी चाहिए। तो हाई के ऊपर क्लोज है, यस क्लोज है। ये जो कैंडल है वो पिछले 15 मिनट के हाई के ऊपर क्लोज है, साथ ही साथ R1 के भी ऊपर क्लोज है, पहली 15 मिनट की कैंडल जो है R1 के भी ऊपर क्लोज है। तो ये होता है एक परफेक्ट ट्रेड। अब हमें क्या इसी के ऊपर ट्रेड, इसी कैंडल पे ट्रेड लेना है? नहीं, जब इस पहली 15 मिनट के कैंडल का भी हाई कट जाएगा तब जाकर हमें ट्रेड लेना है। जब इस 15 मिनट के हाई के ऊपर मार्केट क्लोज करेगी, कटेगा मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ऊपर गया और नीचे आ गया, नहीं, इसके ऊपर क्लोज करा, देखो 15 मिनट के हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोज करा, मार्केट ने क्लोज करा, और फिर जब इसका हाई कटेगा, ठीक है, जब इस कैंडल का जो हाई कटेगा तब हमारी एंट्री है, इस कैंडल के हाई पे कटते ही हमारी एंट्री। तो हमारी एंट्री कहाँ हुई, हमारी एंट्री हुई यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमारी इस कैंडल पे हमारी एंट्री हुई, यहाँ पर हमारी एंट्री हुई। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा जिस कैंडल का ब्रेकआउट करे उसी कैंडल का हमारा लो है स्टॉप लॉस, ठीक है। ये इस कैंडल का ये वाली हमारे कैंडल का, ये वाला हमारी कैंडल ने हमारे को टारगेट दिया, ये हमारी एंट्री दी, तो इसी कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। देखो इसका कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस है, गलती से हमने स्टॉप लॉस यहाँ मार्क कर दिया, बट स्टॉप लॉस इज दिस। तो इस कैंडल ने हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर है, एंट्री हमारी कहाँ हुई है, इस 15 मिनट के यहाँ पर। तो कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है, जस्ट चेक दिस गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये देखो कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है। यहाँ पर हमारी एंट्री है, मैं एनोटेट करता हूँ एक बार, यहाँ पर हमारी एंट्री है, ये हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस है, ये हमारी एंट्री है, क्योंकि हमारी इसको तोड़ दिया, ठीक है, इसका हाई कटा, हमारी एंट्री स्टार्ट, ठीक है, यहाँ पर हमारी एंट्री हुई, ये हमारा स्टॉप लॉस है। और एंट्री लेने के बाद टारगेट क्या है, टारगेट 1:1 अचीव, टारगेट 1:2 अचीव, टारगेट 1:3 भी अचीव, 4 5 6 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इस सेटअप के अंदर हमें मिला। आप देखो वन साइड रैली दिया मार्केट ने पूरे दिन मार्केट ने वन साइड रैली दिया। जस्ट चेक दिस, स्टॉप लॉस कितना छोटा है, यहाँ पर एंट्री, ये रहा हमारा स्टॉप लॉस, और पूरे दिन रैली। और ये वो स्टॉक है जो फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर आते हैं। मैंने सारे स्टॉक के अंदर नहीं देखना है, मैंने जो स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस है अभी उस पर भी आऊंगा कि कौन से स्टॉक में काम करना है, लेकिन अभी यहाँ पर देखो कितना छोटा सा स्टॉप लॉस, यहाँ पर एंट्री, इसका हाई कटते ही हमारी एंट्री ली है। देखो ये वाली कैंडल के ऊपर क्लोज करा इस वाली कैंडल ने, तो इसका जो हाई है वो ये, इसका हाई जैसे ही कटा तो वैसे ही हमने एंट्री ली, इसी का लो हमारा स्टॉप लॉस, एंड देन बूम, मार्केट ने क्या रॉकेट दिया है। आप समझो ये ओएनजीसी है, ओएनजीसी मतलब फ्यूचर का और ऑप्शन का स्टॉक, इसके अंदर ऑप्शन क्या भागा होगा, ये रैली, ये मोमेंटम कैप्चर करते हैं। अगर ऐसा मोमेंटम आपने ऑप्शन में देखा होता तो ये यहाँ से पैसा पता नहीं कितना गुना हो चुका होता ओएनजीसी के अंदर उस दिन, राइट। यहाँ पर देखो कितना छोटा सा स्टॉप लॉस, क्या स्टॉप लॉस गया नहीं, क्योंकि मार्केट ने इसके नीचे क्लोजिंग ही नहीं दी। ये रहा हमारा स्टॉप लॉस, क्या स्टॉप लॉस गया नहीं गया स्टॉप लॉस, राइट। ये रही हमारी एंट्री, कितना छोटा सा स्टॉप लॉस है, मुश्किल से 50 पैसे का स्टॉप लॉस, 0.5 रुपीज भी, 0.5 रुपीज का स्टॉप लॉस। और टारगेट इज कहां से कहां तक, यहाँ पर हमारी एंट्री, और टारगेट इज 6 रुपए का टारगेट, 0.50 पैसे का स्टॉप लॉस। कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है, 1:12, राइट, 1:12 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमने यहां पर अचीव करा इस एग्जांपल के अंदर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। अब यहां पर देखो अगेन 15 मिनट के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दिया, देखो 15 मिनट का जो हाई और लो है वो कहां है, यस ये दिस इज बेटर, ठीक है। तो ये रहा प्रीवियस डे 15 मिनट का हाई लो, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, आज का 15 मिनट का हाई लो ये, ठीक है, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, राइट, इसके ऊपर क्लोजिंग दी, इसके 15 मिनट के हाई के ऊपर क्लोजिंग दी, साथ ही साथ R1 ये रहा, वेट फॉर सेकंड, R1 भी यही है, यही पॉइंट हमारा ओआरबी के अंदर आज का 15 मिनट का हाई और R1 सेम ही है, हल्का सा थोड़ा सा नीचे ये वाला, ये लाइन दिख रही है आपको ऑरेंज कलर की लाइन, ये लाइन दिख रही है ऑरेंज कलर की, ये है R1, ठीक है। तो आज के 15 मिनट के हाई ने R1 के ऊपर भी क्लोजिंग दी, प्रीवियस डे के 15 मिनट के हाई के भी ऊपर क्लोजिंग दी। फर्स्ट इज प्रीवियस डे का 15 मिनट का हाई के ऊपर क्लोजिंग, R1 के भी ऊपर क्लोजिंग, तो ये डबल कंफर्मेशन हो गई, ट्रिपल एक्चुअली, क्योंकि आज का 15 मिनट का हाई भी बहुत ऊपर है, राइट, और उसके बाद डबल कंफर्मेशन के बाद ट्रिपल कंफर्मेशन का मिली कि अब आज का हाई जो कैंडल तोड़ेगी उसके हाई के ऊपर हमें एंट्री लेनी है। तो आज का हाई किसने तोड़ा, इस वाली कैंडल ने, इसका हाई क्या है, इसका हाई है दिस, ठीक है। मार्केट ने इसका हाई कब तोड़ा, मार्केट ने इसका हाई तोड़ा, एक्चुअली में स्टॉप लॉस मैंने गलत लगा दिया यहाँ पर भी, शिट मैन, जस्ट वेट फॉर सेकंड। सेटअप के हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, हमारा स्टॉप लॉस विल बी हमारा ये वाला हाई है, राइट, ये वाला हाई, एंड देन ये वाला हाई हमारा यहाँ पर है, ठीक है, ये वाला हाई हमारा यहाँ पर है, इस कैंडल ने हमारा ये करा है, इस कैंडल ने हमारा क्रॉस करा है, तो हमारा एंट्री जो है वो यहाँ बनती है, ठीक है, यहाँ पर हमारी एंट्री है,
यहाँ पर हमारी एंट्री है, इसी कैंडल का लो हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस है, छोटा सा स्टॉप लॉस, बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस, ठीक है, ये देखो यहाँ पर हमारी एंट्री, ये रहा हमारा स्टॉप लॉस, एंड देन टारगेट कितना है, बूम, पूरे दिन मार्केट ऊपर है, वन साइड रैली देखो, वन साइड रैली, एक साइड, पूरे दिन मार्केट नीचे नहीं आई, और ये 15 मिनट का जो ये वाली जो कैंडल है, ये वाला जो मार्क है, ये अगला 15 मिनट का है, यानी कि मार्केट ने हमारे को यहाँ पर एंट्री दी, यहाँ पर एंट्री दी हमारे को मार्केट ने, और मार्केट पूरे दिन तक, एंडिंग तक, मार्केट क्लोज होने तक मार्केट एक ही साइड भागती रही, नीचे ही नहीं आई। तो समझो कितने छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, इतना छोटा सा स्टॉप लॉस, इतना छोटा सा स्टॉप लॉस, इतना बड़ा टारगेट, कितना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है, कितना होता है। अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, यहां पर देखते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो, जस्ट गिव मी सेकंड, तो यहां पर अगेन देखो, यहां पर देखो, आज का 15 मिनट का यहां पर ये है प्रीवियस डे का 15 मिनट का हाई लो, ठीक है, और ये है आज का 15 मिनट का हाई लो। आज के 15 मिनट के हाई के ऊपर कौन सी कैंडल क्लोज हो रही है, ये कैंडल, तो इसका जैसे ही हाई कटेगा, इसका जैसे ही यहां पर हाई कटेगा, हमारी यहां पर, वेट फॉर सेकंड, अच्छा ये रहा, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके डन। तो ये हमारी एंट्री है, ठीक है। तो हमारा, अरे एग्जांपल गलत आ गया, प्रीवियस एग्जांपल कहां गया, ये रहा, ठीक है, हाँ गलती से वो स्क्रीन पे क्लिक हो गया, ठीक है। तो यहां पर देखो, प्रीवियस डे का 15 मिनट का हाई लो, ठीक है, आज का 15 मिनट का हाई लो किस कैंडल ने तोड़ा, ये वाली कैंडल ने तोड़ा, तो इसी का लो हमारा स्टॉप लॉस, और इसी का हाई हमारा एंट्री पॉइंट, यहां पर हमने एंट्री ली, ये हमारा स्टॉप लॉस एंड टारगेट, बूम, अगेन मार्केट सेम साइड, एक ही साइड भागी, यहां पर हमारी आज का दिन क्लोज हुआ है, तो मार्केट ने वन साइड रैली अगेन दी है, अगेन वन साइड रैली, जस्ट चेक दिस। इसके बाद नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, आपको समझ आ रहा है अब सारी चीजें, अब आपको समझ आ रही है ना, कोई एग्जांपल में दिक्कत तो नहीं आ रही, इसलिए मैंने एग्जांपल बहुत सारे रखे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, ठीक है। अब देखो, आज का, कल का 15 मिनट का हाई लो, कैंडल आज का 15 मिनट का हाई लो प्रीवियस डे के 15 मिनट के हाई के ऊपर क्लोज हुआ है, ठीक है, ऊपर क्लोज हुआ। अब इस पहले 15 मिनट का हाई जो क्लोज हुआ है वो R1 के भी ऊपर क्लोज हुआ है, राइट, R1 के भी ऊपर क्लोज हुआ है, तो इसका जो हाई कटेगा तब हमारी एंट्री है, और इसका हाई कब कटा, इस कैंडल से, इसी का लो हमारा स्टॉप लॉस, और उसके बाद यहां पर हाई कटा, यहां पर हमने यहां पर एंट्री ले ली, जैसे ही हमने यहां पर एंट्री ली, तो बूम, 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव हुआ यहाँ पर, पूरे दिन अगेन मार्केट सेम साइड, मार्केट नीचे ही नहीं आई, उसके बाद भी मार्केट भागते ही रहे अगले दिन भी, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, यस। तो यहां पर देखो, प्रीवियस डे का 15 मिनट का हाई, प्रीवियस डे का 15 मिनट का लो, 15 मिनट के हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी, ठीक है, मार्केट का जो क्लोजिंग है 15 मिनट के हाई के ऊपर है, राइट। इस आज के 15 मिनट के हाई को किसने तोड़ा, इस कैंडल ने तोड़ा, इसी के हाई पर हमारी एंट्री, इसी के लो पे हमारा स्टॉप लॉस, एंड देन बूम, टारगेट, जस्ट चेक दिस, कितना छोटा सा स्टॉप लॉस गाइस। मैं हमेशा आपको बोलता हूं, लाइफ में अगर प्रॉफिटेबल बनना है तो आपका स्टॉप लॉस छोटा होना चाहिए, टारगेट बड़ा होना चाहिए। स्टॉप लॉस छोटा नहीं रहेगा, बड़ा रिस्क है, तो फिर बड़ा रिस्क में तो काम करने का फायदा नहीं है, आप एक दिन में जीरो कर जाओगे कैपिटल को, जीरो जीरो, ठीक है। आपको अपना स्टॉप लॉस जो है वो छोटा रखना पड़ेगा, उसके बाद टारगेट जो है वो ऐसा बड़ा रखना पड़ेगा, तब जाकर अगर आपकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है 1:5, 1:6, यहाँ पर देखो कितना छोटा सा हमारा स्टॉप लॉस है, टारगेट देखो, टारगेट, स्टॉप लॉस और टारगेट को कंपैरिजन ही नहीं है ना, 1 2 3 4 5, 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव हुआ, जस्ट चेक दिस, आप सबके सामने, मार्केट सेम डे, मैंने क्या बोला था, मैजिक दिखाऊंगा, राइट, ये है मैजिक, एक बार ट्रेड बना तो पूरे दिन मार्केट रॉकेट रहती है, लेकिन ये कौन से में रहेगी, एक्सपीरियंस के साथ आएगा, इसलिए स्टार्टिंग में आपको बोलूंगा 1:1 मिले, 50% एग्जिट, ठीक है, हम प्लान कर सकते हैं 50% एग्जिट का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक पर, यहां पर देखो अगेन 15 मिनट का हाई और लो, राइट, मार्केट ने आज के 15 मिनट का जो हाई है वो प्रीवियस डे के ऊपर क्लोज हुआ है, यानी कि आज का 15 मिनट का जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोज हो रहा है, राइट, 15 मिनट का हाई क्लोज हुआ, ये 15 मिनट की जो कैंडल है वो प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोज हो रही है, फर्स्ट कंडीशन इज डन। सेकंड कंडीशन क्या है, R1 देखो, ये R1 के भी ऊपर क्लोज हो रही है, यहाँ पर R1 दिख नहीं रहा अभी, एक्चुअली क्या था कि यहाँ तक जो है हमारे R1, वेट फॉर सेकंड, यहाँ पर कुछ ग्लिच था आई थिंक, तो स्टिल यहाँ पर हमारा ये कट हुआ, चलो इस एग्जांपल को नहीं लेते क्योंकि यहाँ पर कुछ ग्लिच था, तो फिर इस एग्जांपल को मैंने शायद नहीं लिया होगा, कंसीडर नहीं किया होगा, ठीक है। ये मैं वैसा लग रहा है कि छोटा ज्यादा बड़ा हो रहा है ये, देखिए जरा, ये इतना ही है क्या, वेट फॉर सेकंड, ठीक है, वेट, ये एग्जांपल ना पूरा नहीं आया इसमें, पूरा एग्जांपल नहीं आया, बट ठीक है, 15 मिनट के हाई के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी थी गाइस, ठीक है, देखो R1 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी, प्रीवियस डे नहीं दिख रहा है इसमें, बट आज का दिन दिख रहा है, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो 15 मिनट का जो हाई है मार्केट ने उसके ऊपर क्लोजिंग दी, और R1 के भी ऊपर क्लोजिंग दी,
और R1 के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद इस कैंडल ने तोड़ा हमारा, ये वाली जो कैंडल है इसने हमारे को तोड़ा यहाँ पर, ठीक है, इस कैंडल ने तोड़ा, और यहाँ पर इसका हाई करते ही हमारी एंट्री, और जिस कैंडल ने तोड़ा, जिस कैंडल ने हमारा हाई, इसका 15 मिनट का हाई तोड़ा है, उसी का स्टॉप लॉस, उसी का लो हमारा स्टॉप लॉस। तो ये रही हमारी एंट्री, एंट्री के बाद ये हमारा स्टॉप लॉस, एंड देन मार्केट वन साइड रैली फॉर द होल डे, लास्ट तक मार्केट ऊपर जाती रही, और यहाँ पर हमने 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव किया था, जो मेरे को याद है मैंने कैलकुलेट किया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर प्रीवियस डे नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो, वो कुछ ग्लिच वगैरह हो गया तो वो पूरे नहीं आए इसमें, बट यस यहाँ पर देखो प्रीवियस डे हमारा ऊपर क्लोजिंग हुआ था, एंड देन R1 के भी मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दिया, आज की 15 मिनट कैंडल ये है, ठीक है, R1 के ऊपर क्लोज हुई है, एंड देन इसको तोड़ा किस कैंडल ने, इस कैंडल ने, तो इसका हाई हमारा एंट्री, इसी का लो हमारा स्टॉप लॉस, एंड देन बूम, जस्ट चेक दिस अगेन 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मार्केट वन साइड रैली दी है। मार्केट देखो, आपको जितने एग्जांपल दिखाए मैंने, मार्केट ने एक साइड ही रैली दी है, एंट्री करने के बाद मार्केट पूरे एंड तक, क्लोजिंग तक आपका एक ही साइड जाती है, ऐसा हमने एक्सपीरियंस किया है स्ट्रेटजी के साथ। उसके मल्टीपल रीजन अभी बात करूंगा जब स्क्रीन पे आऊंगा, ठीक है, अभी सिर्फ एग्जांपल देखते हैं। अगेन इसमें प्रीवियस डे नहीं है, सॉरी फॉर दैट, बट यहाँ पर मैं एग्जांपल्स आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो R1 आज की जो कैंडल है प्रीवियस, ये देखो प्रीवियस डे है ना, ये जो लाइन है ये प्रीवियस डे की हाई है, ठीक है, तो यहाँ से आप कंसीडर कर सकते हो। तो प्रीवियस डे के हाई के मार्केट ऊपर क्लोजिंग हुई, फर्स्ट, सेकंड इज R1 की भी मार्केट ऊपर क्लोज हुई, सेकंड रूल भी अप्लाई हो गया। अब थर्ड क्या रूल है, पहली 15 मिनट के हाई को जो क्रॉस कर, मतलब 15 मिनट की, आज की 15 मिनट के हाई के ऊपर जो कैंडल क्लोज करेगी, उसका हाई और लो हमारा स्टॉप लॉस है, हाई हमारा एंट्री पॉइंट है, हाई कटते ही हमारी एंट्री, ठीक है। तो हाई इसको पता है, एक और चलो आपको एक और चीज बताता हूँ, इसका हाई को भी कटने की वेट नहीं करनी, अगर किसी भी कैंडल ने 15 मिनट का जो हमारा हाई तोड़ दिया है, उसी का हमारा, उसका जो क्लोजिंग भी अगर कट जाए ना, यानी कि देखो ये क्लोजिंग है, तो अगर ये क्लोजिंग भी कट जाए तो भी हमारा कंसीडर होगा, यानी कि देखो क्लोजिंग कटी, यहाँ पे क्लोजिंग कटी है, किसी क्लोजिंग के ऊपर मार्केट गई है, तो अगर क्लोजिंग के भी ऊपर मार्केट चली जाती है तो भी हम ट्रेड ले सकते हैं, हमें हाई कटने का वेट नहीं करना, इससे हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा और छोटा हो जाएगा। तो बस मैं उसके लिए आपको एक पॉइंट बताया। तो ये रहा हमारा स्टॉप लॉस, ये रहा हमारा एंट्री, एंड टारगेट क्या है, टारगेट इज 1:2, 1:1 इज फर्स्ट, 1:1 यहाँ पर अचीव हो गया, 1:2 यहाँ पर अचीव हो गया, 1:2 के बाद मार्केट वापस नीचे आई, लेकिन मार्केट नीचे नहीं आई, वापस सेम प्राइस पे नहीं आई, आपका स्टॉप लॉस ही नहीं जाता इस स्ट्रेटजी के अंदर, स्टॉप लॉस जाता तो बहुत छोटा जाता है, यही इसकी ब्यूटी है, इसलिए मैंने बोला हार्ट ऑफ यूकेट इज दिस स्ट्रेटजी, इतनी पावरफुल स्ट्रेटजी, अभी आपको समझ नहीं आएगा, अभी बताऊंगा बोर्ड पर आकर कि क्यों इतनी स्ट्रांग है। सेलिंग साइड का ट्रेड देखते हैं, प्रीवियस डे का 15 मिनट का हाई लो ये है, आज मार्केट प्रीवियस डे के लो के नीचे क्लोज हुई है, ठीक है, नीचे क्लोज हुई, और S1 के भी नीचे क्लोज हुई है, देखो पहली आज 15 मिनट की कैंडल ये है, S1 के भी नीचे क्लोज हो रही है, प्रीवियस डे के लो के भी नीचे क्लोज हो रही है, इसका लो किसने काटा, इस कैंडल ने काटा, इसी का हमारा जो हाई है वो हमारा स्टॉप लॉस नहीं गया, और वो लो कटते ही हमारी एंट्री, ठीक है, लो या फिर क्लोज करते ही हमारी एंट्री, यहीं पर हमारी एंट्री हुई, यही हमारा स्टॉप लॉस, एंड देन बूम, वन साइड रैली अगेन, वन साइड फॉल, सॉरी वन साइड फॉल अगेन। देखो टारगेट इज दिस, पूरे दिन बैठे रहो, अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया स्ट्रेटजी में, पूरे दिन बैठे रहो, मार्केट एक ही साइड जाती है, क्या ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी दे दिया आपको, देखो जस्ट चेक दिस ब्यूटी ऑफ दिस ट्रेड। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो पहली 15 मिनट की कैंडल के नीचे क्लोज हुई, आज की कैंडल S1 के भी नीचे कैंडल क्लोज हुई, आपका अगर आप 15 मिनट के कैंडल के देखो नॉर्मल, मेरा वेयर इज माय फोन, जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, आपको जो दिखा रहा था स्लाइड शो, मिनट पहले नीचे चले जाते हैं, यस दिस। तो यहाँ पर देखो, अगर आप जो नॉर्मल जो पर्सन है जो ORV स्ट्रेटजी यूज करते हैं, नॉर्मल जो मार्केट के अंदर यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, आज का 15 मिनट का लो कटा, एंट्री ले लो, ठीक है, तो उसके अंदर क्या दिक्कत है पता है, ये देखो इतना बड़ा स्टॉप लॉस होगा भाई, मतलब ना अंदर से आत्मा निकल जाएगी कि भाई इतना बड़ा स्टॉप लॉस, इतना बड़ा स्टॉप लॉस चला गया तो लोगों की कैपिटल ही उड़ जाती है इतने बड़े स्टॉप लॉस में। तो क्या आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेना प्रेफर करोगे, क्या आप इतना बड़ा स्टॉप लॉस लोगे, प्रेफर करोगे इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेना, नहीं ना। तो इसी वजह से नॉर्मली जो लोग हैं वो लॉस मेकिंग रहते हैं, क्योंकि उनको एक्चुअल में बड़े स्टॉप लॉस लेना पसंद होता है। लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इतना छोटा सा स्टॉप लॉस, उस कैंडल का 25% ऑफ दिस 20, उस बड़ी कैंडल का 25% हमारा स्टॉप लॉस है, जस्ट चेक दिस, कितना छोटा सा स्टॉप लॉस, एंड देन पूरे दिन मार्केट एक साइड, कोई मैजिक हो रहा है क्या यहाँ पर, जस्ट चेक दिस। यहाँ पर 15 मिनट का लो टूटा, उसके 15 मिनट के लो के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग करा, S1 के नीचे भी क्लोजिंग है, मतलब ये जो पहली आज की जो 15 मिनट की कैंडल है ना, बहुत क्रूशियल है, वो पिछले दिन के भी 15 मिनट के नीचे क्लोज होनी चाहिए, S1 के भी नीचे क्लोज होना चाहिए, और फिर उसको जो काट कर क्लोज होगी कैंडल, उसी का लो या फिर क्लोजिंग के नीचे एंट्री लो, उसी का हाई स्टॉप लॉस। इतनी सिंपल स्ट्रेटजी है ही नहीं कॉम्प्लिकेटेड, इसके अंदर डाउट हो ही नहीं सकता किसी को, इतनी सिंपल स्ट्रेटजी। पिछले 15 मिनट का लो कट गया, मतलब पिछले 15 मिनट के लो के नीचे क्लोजिंग हुई है, साथ साथ S1 के भी नीचे क्लोजिंग हुई है, अब इसको जो काट के क्लोजिंग होगी उसके लो के नीचे एंट्री और उसी का हाई स्टॉप लॉस, दैट्स इट, कुछ नहीं दिमाग लगाना, नो ब्रेनर स्ट्रेटजी है, कोई दिमाग नहीं लगाना इसमें, प्लान वाइज चलना है, ठीक है। अब यहाँ पर बूम वन साइड रैली, उसके बाद देखो अगेन अगेन इसमें 15 मिनट के लो के नीचे क्लोजिंग, ये वाली आज की जो कैंडल है 15 मिनट के लो के नीचे क्लोजिंग दे रही है, साथ ही साथ S1 के भी नीचे क्लोजिंग दे रही है। अब अगेन ये वाली कैंडल को किसने तोड़ा, इस वाली कैंडल ने तोड़ा, यहाँ पर हमारी इस पे हमारी एंट्री, इसके लो के कटते ही हमारी एंट्री और उसी का हाई हमारा स्टॉप लॉस, एंड देन बूम, यहाँ पर भी हमारा कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अचीव हुआ, और वन साइड मार्केट ने दिया उस दिन, वन साइड। लेकिन अगेन 15 मिनट का स्टॉप लॉस लगाते देखो कितनी बड़ी कैंडल है, उसका 50% भी नहीं है, ये उसका 50% नहीं 30-40% है ये पहली 15 मिनट की कैंडल का, ठीक है, हमारा स्टॉप लॉस, जस्ट चेक दिस। तो अब लेकिन 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 नहीं हो सकता,
आज मैं आपको ये बताऊंगा कि हम सिर्फ इस स्ट्रैटेजी को देखकर भी हम पता लगा सकते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन क्या रह सकती है। आज ही का लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा, लाइव एग्जांपल, आज ही का लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा अभी। ठीक है, आज मार्केट गिरी है, ऊपर से टॉप से गिरी है, दिखाऊंगा क्यों गिरी है, और कल क्यों उठी थी, परसों क्यों उठी थी, वो भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो स्टॉक सिलेक्शन पे आते हैं। अब हमें स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना है, एक बार लाओ स्क्रीन पे लाओ, नेक्स्ट स्लाइड। मेरा पोर्शन खराब हो गया। नाउ इट्स फाइन। ठीक है, सो सबसे पहला हमारा क्या है स्टॉक स्टॉक सिलेक्शन का प्रोसेस में, सबसे पहला हमारा फैक्टर क्या है, आइडेंटिफाई बुलिश सेक्टर। यानी कि 5,500 स्टॉक है, 5,500 स्टॉक है, उसके अंदर से वो जो स्टॉक्स है उसके अंदर हमें 5,500 स्टॉक के अंदर काम नहीं करना, हमें सिर्फ काम करना है एफ एंड स्टॉक के अंदर, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर। उसका रीजन क्या है, इसके अंदर वॉल्यूम ज्यादा रहती है, इसके अंदर लिक्विडिटी ज्यादा रहती है। ठीक है, आप बाय करने जा रहे हो, कोई सेलर ही नहीं है तो सेल किसको करोगे, बाय करने जा रहे हो, सेलर नहीं है, इसी को कहते हैं ट्रैपिंग वाले स्टॉक, जिसके अंदर लिक्विडेशन नहीं होती है और उसके अंदर आप ट्रैप होकर रह जाते हो। ठीक है, ऑपरेटेड स्टॉक कहते हैं उसको, ऑपरेटर वाले स्टॉक, ऑपरेटेड ड्रिवन स्टॉक, जिसके अंदर बाइंग और सेलिंग नहीं होती है, मतलब वो ऑटोमेटिक कभी कभी हो जाती है और कभी कभी बिल्कुल कोई बायर होता ही नहीं है, जीरो बायर्स, आप खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते, अटक जाओगे। तो वो चीज ना हो आप सबके साथ, हम सिर्फ काम करेंगे एफ एंड स्टॉक के अंदर। एफ एंड स्टॉक कितने हैं, एफ एंड स्टॉक है लगभग 250 के आसपास, अप्रॉक्स बता रहा हूँ। ठीक है, 250 के आसपास। तो हमने 5,500 को कितना फिल्टर कर दिया, 250। 5,500 स्टॉक में काम नहीं करना, हमें सिर्फ 250 को देखना है। अब 250 को भी सबको नहीं देखना है। ठीक है, 250 में से भी 5,500, हम 250 पे आ चुके हैं, राइट, एफ एंड ओ। अब एफ एंड ओ के अंदर से भी उन स्टॉक में ही काम करना है जो किसी सेक्टर में है, जो किसी सेक्टर में है, जो है लगभग अराउंड 150 स्टॉक। ठीक है, हम और नीचे आ गए। ठीक है, 150 स्टॉक जो अच्छे स्टॉक्स है। ठीक है, जो अच्छे स्टॉक है वो 150 स्टॉक पे हम आ गए वापस। अब 150 स्टॉक के अंदर भी काम नहीं करना है, इसको और थोड़ा सा नीचे लेकर जाते हैं। हमें उसी स्टॉक के अंदर काम करना है जहां पर हमारा 15 मिनट का, यानी कि आईबीबी स्ट्रेटजी हमारा, वेट फॉर सेकेंड, हमें इस 150 स्टॉक के अंदर सिर्फ वो स्टॉक चाहिए जिसके अंदर हमारी आईबीबी स्ट्रेटजी का रूल नंबर 1 और 2 बना है। रूल नंबर 1 और 2 क्या है, रूल नंबर 1 इज, यहां लिख देता हूं, रूल नंबर 1 क्या है हमारा, प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोजिंग। रूल नंबर 2 क्या है, R1 के भी ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आज की जो 15 मिनट की कैंडल है वो प्रीवियस डे के ऊपर क्लोजिंग कर रही है, साथ में R1 के भी ऊपर क्लोजिंग कर रही है। तो हमारा ये रूल नंबर 1 और 2 अप्लाई होना चाहिए, ये इन्हीं स्टॉक में काम करना है। तो इसमें क्या होगा, ये 150 स्टॉक है ना, 150 के अंदर से भी सिर्फ 10 या 20 के अंदर ही बनेगा। तो हम कहां से आए हैं, 5,500 स्टॉक में से 10-20 पर आ चुके हैं। ठीक है, 10-20 पे आ चुके हैं। अब हमें इसमें भी काम नहीं करना, हमें इसके अंदर भी उसमें काम करना है। इसके लिए हमें देखना है सेक्टर, कि आज सेक्टर कौन सा स्ट्रांग है। ठीक है, आज सेक्टर कौन सा स्ट्रांग है, क्या आज मेटल सेक्टर स्ट्रांग है, क्या आज ऑटो सेक्टर स्ट्रांग है, क्या आज फार्मा सेक्टर स्ट्रांग है। ठीक है, तो हमें पहले देखना है कि कौन सा सेक्टर आज स्ट्रांग है। ठीक है, अब सेक्टर स्ट्रांग देखना है। अब मान लो मेरे पास आ गया कि मेटल सेक्टर स्ट्रांग है, और लिस्ट के अंदर 10-20 स्टॉक के अंदर से हमें सारे 20 स्टॉक को भी नहीं देखना, हमें देखना है टॉप 5 से लेकर टॉप मैक्सिमम 10, 10 स्टॉक के अंदर। यानी कि 10, अगर 10 से ज्यादा है तो भूल जाओ, 10 के बाद वाले स्टॉक को देखना भी नहीं है, 10 के बाद वाले स्टॉक को देखना ही है, यानी कि 10 में से हमें देखना है। अब 10 जो स्टॉक बचे, अब इस 10 स्टॉक को हमें सेक्टर से मैच करना है। ठीक है, यानी कि अगर मान लो मेटल सेक्टर अच्छा है, आज मेटल सेक्टर स्ट्रांग है, तो हमें 10 स्टॉक में से फाइंड आउट करना है कि क्या कोई ऐसा स्टॉक है जो मेटल सेक्टर में आता है, क्या कोई ऐसा स्टॉक है जो मेटल सेक्टर में आता है। अब मान लो टाटा स्टील आ गया, ठीक है, या फिर जेएसडब्ल्यू स्टील आ गया, तो ये 2 स्टॉक आ गए हमारे पास। ठीक है, अब इन दोनों के अंदर से भी हमें दोनों में काम नहीं करना है। ठीक है, इन दोनों में से भी उसमें काम करना है जहां पर हमारी आईबीबी स्ट्रेटजी बनती है। ठीक है, जहां पर हमारी आईबीबी स्ट्रेटजी बनती है। आप समझो हम 5,500 स्टॉक में से 2 स्टॉक पे आ चुके हैं। ठीक है, और 2 स्टॉक में भी काम नहीं करना है, हमें उसमें काम करना है जहां पर हमारी आईबीबी स्ट्रेटजी बनती है। आईबीबी स्ट्रेटजी मतलब 15 मिनट का हाई और लो प्रीवियस डे के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, R1 के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए, और आज के 15 मिनट के हाई के ऊपर भी क्लोजिंग होनी चाहिए। आज की 15 मिनट का जो हाई तोड़ के क्लोजिंग दे रहा है उसके अंदर हमें एंट्री लेनी है। ठीक है, इसी वजह से मैंने डाबर मना करा था, जाकर चेक करो, इसी वजह से मैंने इन्फोसिस को हाँ करा था। लेकिन 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 एक और दिक्कत है। ठीक है, दिक्कत पता है क्या है, दिक्कत यह है कि ये जो पूरा मकड़ी का जाला बन गया है, ठीक है,
ये जो मकड़ी का जाला बन गया है, ये करते करते आपको 1 घंटा तो लग ही जाएगा फाइंड आउट करते हुए, है ना, कि 5,500 स्टॉक के अंदर से कौन सा स्टॉक है जो एफ एंड ओ में है, एफ एंड ओ के अंदर, फिर एफ एंड ओ के अंदर कौन सा स्टॉक है जो सेक्टर के अंदर है, फिर सेक्टर के अंदर कौन सा स्टॉक है जो हमारा आज क्या जिसके अंदर हमारा 15 मिनट का हाई जिसमें हमारा रूल नंबर 1 और 2 अप्लाई हो रहा है, फिर आज रूल नंबर 1 और 2 जिसमें अप्लाई हो रहा है उसमें हमें जाकर चेक करना है कि मेटल कौन सा, सेक्टर कौन सा स्ट्रॉन्ग है, फिर सेक्टर स्ट्रॉन्ग है उसके अंदर देखना है हमें कि उसके अंदर से कौन से स्टॉक के अंदर हमारी स्ट्रेटजी बन रही है। दिमाग खराब नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना दिमाग खराब। इसी चीज को ठीक करने के लिए मैंने बनाया एक मैजिक स्कैनर। वो पता क्या करता है? वो क्या करता है? वो करता है सेक्टर आपके सामने लेकर आ जाएगा कि आज कौन सा सेक्टर बुलिश है। उसके बाद स्टॉक की लिस्ट ऑटोमेटिकली रूल नंबर 1 और 2 तक जितना प्रोसेस है वो सब कुछ हटा दो, रूल नंबर 1 और 2 अप्लाई जिसमें हुआ है वो सारे स्टॉक ले आएगा। ठीक है, तो आपके पास सेक्टर वाले सारे सेक्टर आ गए एक साइड पे, सारे स्टॉक आ गए। आज बुलिश स्टॉक, जैसे मान लो बुलिश सेक्टर है, बुलिश सेक्टर, और आज कौन से स्टॉक बुलिश है। ठीक है, हमारे वो जो 150 की लिस्ट है उसमें से कौन से स्टॉक आज बुलिश है और आज सेक्टर कौन से बुलिश है। अब मेरे पास एक सेक्टर एक लिस्ट में आ गए, ठीक है, 1 2 3। अब मेरे पास यहाँ पर एक लिस्ट आ गई 10 स्टॉक की। ठीक है, अब मेरे को बस ये करना है कि यहाँ पर जैसे मान लो मेटल लिखा है, तो अब मेरे को बस इतना तो कर सकते हो, इतना तो कर सकते हो कि मेटल में से देखना कि यहाँ पर मेटल लिखा है तो यहाँ पर 10 में से कौन सा मेटल का स्टॉक है, इतना तो कर सकते हो, राइट। इतना तो कर सकते हो ना कि यहाँ पर सेक्टर मेटल लिखा है तो मेटल का कौन सा है, यहाँ पर सेक्टर ऑटो लिखा है तो ऑटो का 10 में से कौन सा स्टॉक है। दैट्स इट, सिर्फ इतना करना है। जो स्टॉक है उसके अंदर बस ये देखना है कि आईबीबी स्ट्रेटजी बन रही है या नहीं। आईबीबी स्ट्रेटजी बन रही है, देन आई विल गो फॉर इट। अब इसके अंदर भी एक और चीज है, एक और चीज है, यहाँ पर भी एक और फिल्टर डाल दिया मैंने जिससे आपकी एक्यूरेसी और ज्यादा बढ़ जाएगी। अब बुलिश सेक्टर में काम करे या फिर बियरिश सेक्टर में काम करे वो कैसे पता चलेगा? आज मैं बुलिश सेक्टर में काम करूं या फिर बियरिश में करूं, आज मैं बुलिश स्टॉक्स में काम करूं या फिर बियरिश स्टॉक में काम करूं, वो कैसे पता चलेगा? वो हमें बताएगा सेक्टर, यानी कि आज बुलिश सेक्टर स्ट्रांग है या फिर सेक्टर आज बियरिश है। ज्यादा कौन से सेक्टर है, ज्यादा सेक्टर कौन से है जो आज बुलिश सेक्टर में? यहाँ पर 3 आ रहे हैं, लेट्स से आज मेटल स्ट्रांग है, यहाँ पर आज फाइनेंस निफ्टी स्ट्रांग है, यहाँ पर आज फार्मा स्ट्रांग है, लेकिन जो बियरिश सेक्टर के अंदर एक ही है, मान लो ऑटो सेक्टर, तो बियरिश सेक्टर तो एक ही है और बुलिश सेक्टर 3 है, यानी कि आज मार्केट के अंदर बुलिशनेस है, तो हम सिर्फ और सिर्फ बुलिश स्टॉक के अंदर काम करेंगे। अगर इसकी जगह ये 3 सेक्टर यहाँ की जगह यहाँ आ जाता है बियरिश सेक्टर में, तो हम आज सिर्फ बियरिश स्टॉक में काम करेंगे, हम बुलिश सेक्टर में काम नहीं करेंगे क्योंकि आज बियरिश सेक्टर ज्यादा है, तो जहां पर ज्यादा सेक्टर रहेंगे हम उसी स्टॉक्स के अंदर काम करेंगे। तो आपका ये भी फोमो चला गया कि आज बाय में बैठना है या सेल में बैठना है। अब आपको मैजिक बताता हूं, एक मैजिक चीज बताऊंगा, जिस भी जगह सेक्टर ज्यादा होंगे निफ्टी की डायरेक्शन उसी साइड जाएगी। अगर आज सेक्टर बुलिश साइड में ज्यादा है तो आज निफ्टी के चांसेस है कि मार्केट ऊपर जाएगी, अगर बियरिश सेक्टर ज्यादा है तो आज निफ्टी के चांसेस है मार्केट नीचे जाएगी। उसका लाइव एग्जांपल दिखाता हूं आपको आज का, ठीक है, उसके बाद आपको समझ आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूं। और ये सारी चीजें मैंने चीज सिखाई है, बियरिश सेक्टर आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा, उसको लाइव आपको समझाता हूं कि वो कैसे दिखता है। जस्ट चेक दिस गाइस, आज का निफ्टी का चार्ट आपको दिखाता हूं, 2 मिनट को शेयर स्क्रीन एंड शेयर फुल। ठीक है, नाउ इट्स मोर विजिबल, आई थिंक, या नाउ इट्स बेटर। जस्ट चेक दिस, आपको चलो सब कुछ छोड़ो, आईबीबी वगैरह सब छोड़ो, अब आज एच लेवल ही देखो। आप पिन पॉइंट मार्केट गई, बूम, नीचे H4 कैंडल बनी, बूम, टारगेट अचीव, एंड देन बूम, पिन पॉइंट मार्केट आज सेम जगह से रिवर्सल दिया है मार्केट ने आज। और मार्केट के अंदर आज देखो कहां से रिवर्सल आया, नीचे से, ग्रीन जोन से, रेड जोन से डाउन, ग्रीन जोन से अप। मतलब मार्केट का टॉप हमने कैसे पता लगा लिया, मार्केट का बॉटम हमने कैसे पता लगा लिया, ये सेम हर्षफ्लिक्स के अंदर दिया मैंने कल लेवल, जाकर चेक करो, सेम लेवल दिए है, पिन पॉइंट मार्केट सेम जगह से गिरी, यहीं से रिवर्स। सो ये एक्यूरेसी है, ये मैं यूटीएस के अंदर सिखा रहा हूँ। सोचो यूटीएस वाले कितने खुश होंगे, आपको कितना मजा आ रहा होगा यूकेट के अंदर, राइट। अभी एक स्ट्रेटजी सीखकर सोचो, अभी जो मैं सिखा रहा हूँ वो यूटीएस की स्ट्रेटजी का 10% है। यूटीएस वाले तो भाई यहाँ पर ज्वाइन हुए, उनके हार्ट चाहिए, जितने यूटीएस वाले ज्वाइन हुए प्लीज गिव मी हार्ट, हियर गिव मी हार्ट यूटीएस। वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, हार्ट आ गया यूटीएस फैमिली, क्या बात है, ओहो दिल ही दिल, इतना प्यार। ठीक है, जस्ट चेक दिस, क्या सिखाया है, क्या मजा है इसका। ये अगर आपको पता हो कि यहाँ कहाँ से मार्केट रिवर्स होने वाली है तो आप पैसा बनाओगे नहीं बनाओगे, बनाओगे ना। जस्ट चेक दिस, जस्ट चेक दिस गाइस, ये होती है एक्यूरेसी। होने के बाद तो सब बता देते हैं हम, डेली होने से पहले बताते हैं। आज भी बता दिया था कि मार्केट कहां से रिवर्स होने वाली है, वहीं से मार्केट रिवर्स हुई है। टॉप भी हमारा, बॉटम भी हमारा, टॉप हमारा रेड जोन, बॉटम हमारा ग्रीन जोन। अब बढ़ते हैं स्ट्रेटजी पे। अब यहाँ पर देखो मार्केट गिरी है, राइट, मार्केट गिरी है ना आज। अब इसको हम आईबीबी स्ट्रेटजी से जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर देखो, ये रहा हमारा स्कैनर। अब स्कैनर के अंदर देखो बुलिश सेक्टर कितने हैं, बुलिश सेक्टर कितने हैं, एक भी नहीं। बियरिश कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बियरिश और एक भी बुलिश नहीं है। यहाँ पर बियरिश सेक्टर ज्यादा है और इस वजह से निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिली है, और बुलिश सेक्टर कोई है ही नहीं। अब यहाँ पर देखो बुलिश सेक्टर कोई नहीं है, इसलिए आज हम यहाँ पर देखो कितना आसान कर दिया मैंने स्कैनर को। जस्ट चेक दिस, आपके यहाँ पर बुलिश स्टॉक आ गए सारे, ठीक है, यहाँ पर सारे बुलिश स्टॉक आ गए, एक जगह पे आपके सामने आ गए, यहाँ पर बुलिश सेक्टर आ गए, ठीक है, आपके सामने। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कोई सर्च करने की जरूरत नहीं है कौन कहाँ से कौन सा सेक्टर बढ़ रहा है, कौन सा घट रहा है, कौन सा स्टॉक बढ़ रहा है, कौन सा घट रहा है, नहीं। ये रूल 1 और 2 अप्लाई होकर आपके पास फिल्टर स्टॉक आ रहे हैं, ठीक है। ये आप हमारे रूल्स अप्लाई होने के बाद आपको सेक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। और ये भी वॉच लिस्ट हमारी बनी हुई है,
वॉच लिस्ट के अंदर जो स्टॉक है वो स्टॉक के अंदर से कोई अगर परसेंटेज चेंज हो रहा है वही आएंगे यहाँ पर, यानी कि ये सिर्फ अच्छे स्टॉक को ढूंढकर आपके पास लाकर देगा। ठीक है, यहाँ पर देखो 3 स्टॉक आया, हमें नहीं करना आज, आज हमें करना है बियरिश सेक्टर के अंदर। अब देखो बियरिश सेक्टर के अंदर सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि टॉप 3 सेक्टर कौन से है और टॉप 10 स्टॉक कौन से है, और मैं तो टॉप 5 बोलूंगा, अगर ज्यादा है ना। देखो यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 स्टॉक है। ठीक है, तो 25 नहीं देखने हैं, अगर ज्यादा स्टॉक है तो हम टॉप 5 देखेंगे। टॉप 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब टॉप 5 देख लिया, अब देखते हैं हम कौन सा सेक्टर सबसे ज्यादा बुलिश है। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन कौन गिरा है, सबसे ज्यादा कौन गिरा है, सबसे ज्यादा गिरा है निफ्टी मेटल। देखो निफ्टी मेटल सबसे ज्यादा गिरा है यहाँ पर। जस्ट गिव मी सेकंड, एक बार इसको चार्ट रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो निफ्टी मेटल हमारा सबसे ज्यादा गिरा है आज। ठीक है, सबसे ज्यादा गिरा है हमारा निफ्टी मेटल। तो सबसे ज्यादा निफ्टी मेटल गिरा है, एफएमसीजी एंड बैंक निफ्टी। तो मेटल, एफएमसीजी और बैंक निफ्टी का टॉप 5 में कोई है क्या स्टॉक? टॉप 5 में बैंक निफ्टी, निफ्टी, एफएमसीजी या फिर निफ्टी मेटल, मेटल बैंकिंग स्टॉक या फिर एफएमसीजी का कोई स्टॉक है जो टॉप 5 में हो? टॉप 5 में देखो एचडीएफसी बैंक है, जिंदल स्टील है, टॉप 5 के अंदर आ गया। एफएमसीजी का नेस्ले इंडिया भी आ गया आपका। तो आप जाकर चेक करो, अभी आप जाकर चेक करते हैं, अभी इसमें से देखते हैं एचडीएफसी बैंक और जिंदल स्टील एंड नेस्ले इंडिया, इसमें से अभी आप जाकर चेक करो कि इसमें से किसमें आज आईबीबी स्ट्रेटजी बनी थी। जस्ट चेक दिस गाइस, लाइव आपके सामने ही अभी हम देखेंगे। अभी मैं दिखा नहीं सकता जस्ट बिकॉज ऑफ द कंप्लायंस इशू, जो सेबी ने रूल निकाला 3 मंथ्स का हम डेटा यूज नहीं कर सकते, इसकी वजह से मैं नहीं दिखा सकता, बट आप तो देख सकते हो ना। आप जाकर चेक करो, एचडीएफसी बैंक सर्च करते हैं एक साथ, एचडीएफसी बैंक। ठीक है, एचडीएफसी बैंक क्या फॉल है, एचडीएफसी बैंक, वेट फॉर सेकंड, पिवट एंड S1। ठीक है, S1 लगाएगी क्योंकि आज फॉल आया। जस्ट चेक दिस गाइस, एचडीएफसी बैंक के अंदर आज आईबीबी स्ट्रेटजी बनी है। जस्ट चेक दिस, आईबीबी स्ट्रेटजी बनी है और रॉकेट मूव दिया है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है हमारा, एचडीएफसी बैंक हो गया टॉप 5 में। रुको, अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पर परसेंटेज चेंज करना भूल गया, सबसे ज्यादा ये टॉप 5 गिरे, ये टॉप 5 गिरे। टॉप 5 के अंदर देखो टीसीएस नहीं, टाटा स्टील, टाटा स्टील जाकर चेक करो, टाटा स्टील जाकर चेक करो, और पीएनबी जाकर चेक करो। टाटा स्टील, टाटा स्टील, टाटा स्टील के अंदर, टाटा स्टील के अंदर क्या बना है, टाटा स्टील देखो, ये देखो। अब इसके अंदर ना आपको परसेंटेज चेंज करना, मैं भूल गया था। यहाँ पर देखो सबसे ज्यादा, यहाँ पर जब क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखो 3 ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन आएगा कि सबसे नीचे से सबसे कम वाले आ गए, कि सबसे कम जो है एचडीएफसी बैंक गिरा है, फिर टीसीएस ये, फिर उसके बाद आ गया ए अल्फाबेट वाइज, अडानी ए बी सी डी। ठीक है, फिर तीसरा आ गया परसेंटेज वाइज। तो हमें जो टॉप परसेंटेज सबसे ज्यादा गिर रहे हैं ना वो हमें चाहिए। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन गिरा है, ये 5 स्टॉक गिरा, 5 स्टॉक के अंदर से सबसे पहले कौन गिरा, टाटा स्टील, जो हमारा मेटल सेक्टर के अंदर है, जो सबसे ज्यादा गिरा है, राइट। तो मेटल सेक्टर सबसे ज्यादा गिरा है और हमारे पास टाटा स्टील है। अब जाकर चेक करो टाटा स्टील क्या मूव दिया है, हमारी आईबीबी स्ट्रेटजी के अंदर है। जस्ट चेक दिस गाइस, हमारी आईबीबी स्ट्रेटजी के अंदर है और अभी भी गिरी रहा है, और अभी भी गिरी रहा है। टाटा स्टील जो है अभी भी गिरी रहा है, ध्यान से देखो, जाकर चेक करो, अभी भी टाटा स्टील गिर रहा है और ये वन साइड मूव दे रहा है, आप सबके सामने है। ऐसा नहीं है कि होने के बाद आपको दिखा रहा हूं, मैं लाइव दिखा रहा हूं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है आज का, देखो पीएनबी, देखो पीएनबी के अंदर देखो, नेक्स्ट हमारा देखो बैंकिंग सेक्टर गिरा है सबसे ज्यादा, बैंकिंग सेक्टर गिरा है। बैंकिंग सेक्टर अभी टॉप 10 टॉप 6 के अंदर आ गया पीएनबी। तो पीएनबी एक बैंकिंग सेक्टर, बैंक निफ्टी का स्टॉक है। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक है। तो पंजाब नेशनल बैंक का अगर देखोगे तो आज 15 मिनट का हाई और लो कितना बड़ा है, राइट। 15 मिनट का हाई और लो कितना बड़ा है, हमारा स्टॉक आता है, ये हमारी वॉच लिस्ट में आया है, लेकिन हमने काम नहीं करना इसमें, क्योंकि हमारी इसमें आईबीबी स्ट्रेटजी नहीं हो रही। ना तो ये स्टॉक जो है वो S1 के नीचे क्लोज हो रहा है, और ना ही जो है आज का जो 15 मिनट का लो कटा है, ऑब्वियसली पीएनबी 15 मिनट के लो काटने के बाद नीचे गई है, बट आज की जो फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल है वो हमारी S1 के नीचे क्लोज नहीं हुई है। रैली इसने वन साइड, फॉल इसने वन साइड दिया, बट हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। अब आपको डिफरेंस पता चला कि पीएनबी के अंदर और टाटा स्टील के अंदर डिफरेंस क्या है। डिफरेंस क्या है, छोटा स्टॉप लॉस, बड़ा टारगेट, वन साइड मूव। सो दिस इज द पावर ऑफ, मतलब समझो 5,500 स्टॉक और उसमें से कितने स्टॉक में काम करा हमने, एक टाटा स्टील, बस दैट्स इट। सिर्फ एक स्टॉक के अंदर से 5,500 में से हमारे सामने एक स्टॉक आ गया, और कितना देर लगी हमें, कितनी देर लगी। सामने स्कैनर है, यहाँ पर सेक्टर है, सबसे ज्यादा ये सेक्टर गिरा हुआ है। निफ्टी मेटल, निफ्टी मेटल देखो, कोई निफ्टी का मेटल का कोई स्टॉक है, हाँ जी टाटा स्टील है। अब टाटा स्टील के अंदर जाकर चेक करो, आईबीबी स्ट्रेटजी बन रही है, हाँ जी बन रही है, ले लो ट्रेड, दैट्स इट, खत्म, दिमाग ही नहीं लगाना। सो दिस इज द पावर ऑफ आर आईबीबी स्ट्रेटजी गाइस, आईबीबी स्ट्रेटजी की पावर है। अभी आपके सामने लाइव मैंने लेकर गया, स्कैनर दिखाया, स्कैनर की पावर देखो। सिर्फ स्कैनर हमें स्टॉक नहीं बताता, स्कैनर ये भी बताता कि मार्केट की डायरेक्शन क्या रहने वाली है। तो ये था मेरा पहला गिफ्ट आपके लिए, ये थी मेरी आज की पहली स्ट्रेटजी, डे 1। चैट्स ऑन करो एक बार, और एक बार पूछ कर आओ कि टाइमिंग क्या रखनी है ब्रेक की। ठीक है, स्टार्ट। सो दिस इज द पावर ऑफ आर स्ट्रेटजी। कैसी लगी स्ट्रेटजी, कैसी लगी, कैसी लगी, जल्दी चैट्स में बताओ मुझे। बूम, मजा आ गया, मजा आ गया, हिलेरियस। भाई चैट्स एक बार मेरे को दिखाइए, स्क्रीन पर दिख नहीं रही मेरे को, जो मेरा कनेक्टेड है ना उसमें देख, मेरा कनेक्टेड है, हाँ बस, वाह क्या बात है, सुपर, बूम।
तो अब आपको क्या क्या मिलने वाला है, आपको स्कैनर मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं कोई चार्ज नहीं करूंगा, ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट। स्कैनर इज फ्री ऑफ कॉस्ट, स्कैनर इज फ्री ऑफ कॉस्ट, अगेन आई एम सेइंग इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं आपसे कोई चार्ज नहीं लूंगा। पाड़ू क्या बात है, सुपर अमेजिंग, थैंक्स, वाओ, लविंग, कूल, जलवा है हर्ष भाई का, अरे थैंक यू सो मच गाइस। तो मजा आया, रॉकेट ट्रेड, वन साइड रैली। ये पता है कब इसमें स्टॉप लॉस कब जाता है, वो भी बता देता हूँ। स्टॉप लॉस तब जाता है जब मार्केट साइडवेज है, जब मार्केट में ट्रेंड नहीं है, लेकिन जब मार्केट में ट्रेंड रहेगा तब होगा हमारा काम, ठीक है। और जब स्टॉप लॉस भी जाएगा तो छोटा सा स्टॉप लॉस से चला गया एक दिन, क्या दिक्कत है, पर नहीं जाएगा तो ये एक साइड रैली देती है, एक साइड रैली। मजा आया सीखकर, कुछ मिला जो आपने कभी सुना नहीं देखा। और आपके साथ एक और, चलो और गिफ्ट देता हूं आपको। आपको ये स्कैनर के अंदर मैंने क्या क्या यूज करा है, कोडिंग क्या यूज करी है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उसके साथ साथ स्कैनर को मैंने बनाया कैसे वो भी शेयर करूंगा। आपको स्कैनर भी दूंगा ताकि आप अपना खुद का स्कैनर बना पाओ खुद के दम पर, ये भी आपको दूंगा। और मजा चाहिए, और मजा चाहिए। ये जो स्कैनर है ये चार्टिंग पर है, चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। चार्टिंग प्लेटफॉर्म में कुछ प्रीमियम की फीस होती है, मेरे को नहीं पता, आप जाकर चेक कर सकते हो। उसके बिना आपको उसको प्रीमियम लेने के बाद आपको लाइफ टाइम मतलब लाइव डेटा का एक्सेस मिलता है। यानी कि अगर ये नॉर्मल अगर आपने प्रीमियम नहीं लिया होगा तो 5-7 मिनट का डेटा जो है डिले आता है, यानी कि आपको जो है 10:10 पे 10:03 का डेटा दिखाएगा। तो अगर आपको लाइव चाहिए कि अभी के आज अभी यहाँ पर दिखे आज अभी मार्केट में क्या चल रहा है वो चाहिए, तो उसके लिए आपको प्रीमियम लेना पड़ता है। तो वो आई थिंक 700-800 के आसपास है मंथली। उसके अंदर भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं एक कंपनी से बात कर रहा हूँ अभी, अगर हो पाए तो मैं इस चीज को भी फ्री ऑफ कॉस्ट लाने की कोशिश करूंगा आपके लिए, ताकि आपको इसमें भी पैसा ना देना पड़े। माइक लगा लीजिए, माइक तो लगाया हुआ है, आवाज नहीं आ रही क्या? दूसरा कहाँ है? नहीं, यही है। एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे, जितनी बार आप आओगे हमारे पास उतनी बार जीतोगे। कैसा लगा? आवाज वॉइस क्लियर? बोल ओके, डन, ठीक है। सो मजा आया, मजा आया देखकर, लाइव दिखाया आपको मैंने, लाइव आज जो हुआ है वो आपके सामने है। जो स्ट्रैटेजी दिखाई है वो हमारी टाटा स्टील में बनती है आज के टाइम पे। आज मार्केट के अंदर हमारे सेक्टर सारे बेरिश थे, निफ्टी आज गिरी हुई है। टॉप पर सेल हुआ रेड जोन से, बॉटम पर ग्रीन जोन से रिवर्सल। दिस इज द पावर ऑफ एच लेवल्स जो मैंने यूटीएस में सिखाया है। सोचो क्या पावरफुल चीजें देकर गया हूं मैं। जब भी देता हूं ऐसी चीज देता हूं सोच नहीं सकता कोई, समझ नहीं पाएगा कि हो क्या रहा है। आज भी आपको पहली स्ट्रेटजी से अंदाजा लग गया होगा। अभी तो एसएमएस स्ट्रेटजी बाकी है, ठीक है। और एसएमएस स्ट्रेटजी भी मैं बोलूंगा कुछ भी नहीं है जो यूटीएस के अंदर हमारी बाकी स्ट्रेटजीज के सामने। आरईपी स्ट्रेटजी इज वेरी वेरी पावरफुल, माय वन ऑफ माय फेवरेट स्ट्रेटजी इज आरईपी। मोस्टली मैं ट्रेड्स को कोशिश करता हूँ क्रिप्टो के अंदर उसी में देता हूँ, और उसके अंदर आपने देखा 10,000 पॉइंट कैप्चर करा हमने। सो ऐसी स्ट्रेटजी है, ठीक है। माइक लगाया तो हुआ है, कितना माइक लगाऊं जी? तो ओके गाइस, सो नाउ मेरे को पता है आपको मजा आ गया, ठीक है। अब जो है टाइम आ गया है किस चीज का पता है, अभी जाना नहीं है कहीं, अभी और भी चीजें सीखनी है। यहाँ पर एंड नहीं हो रहा सेशन, अभी हम 1 घंटे का ब्रेक लेंगे। अगेन हम 2:45 पर अभी लंच ब्रेक लेंगे एक छोटा सा, ठीक है, लंच ब्रेक लेंगे। लंच ब्रेक के बाद अगेन हम 2:45 पर मिलेंगे। हाँ, ये अभी एग्जिट नहीं करना है आपको, 2:45 के बाद एक और सेशन है, ठीक है, और भी कुछ सीखने को मिलेगा आज। तो अभी एग्जिट नहीं करना है, ठीक है, एक और चीज सीखने को मिलेगी। रीजॉइन करने में दिक्कत आ सकती है आपको, ठीक है, तो करना नहीं है। आपको एक और स्ट्रेटजी सिखाऊंगा आज मैं, आपको फर्स्ट डे है तो फर्स्ट डे आपको एक और स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूँ। 2 स्ट्रेटजी सिखाकर भेजूंगा आज, ठीक है। पहली स्ट्रेटजी आपने सीख ली, दूसरी स्ट्रेटजी सीखना बाकी है, ठीक है। दूसरी स्ट्रेटजी सीखोगे तो वो और भी रॉकेट है। स्कैनर आपको दे दूंगा, मैं आपको मैं स्कैनर दे दूंगा, लिंक ही भेज दूंगा आपको, ठीक है, लिंक भेज दूंगा स्कैनर का, डोंट वरी, ठीक है। आई होप आपको मजा आया होगा, मजेदार स्ट्रेटजी है गाइस। मिलते हैं लंच के बाद, अब मेरा भी थोड़ी सी एनर्जी डाउन हो गई है, वापस से रीगेन करके आता हूँ एनर्जी, देन उसके बाद ज्वाइन करना है यहाँ पर, लीव नहीं करना है, यहीं पर रहना है, ठीक है। लीव नहीं करना है, लीव कर दोगे दिक्कत आएगी वापस रीजॉइन करने में, फिर नेक्स्ट स्ट्रेटजी आपकी मिस हो सकती है। तो यहीं पर रहते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर के बाद वापस मिलेगी यहीं पर कितने बजे, 2:45 और 2:45 2:50 के बीच में, ठीक है। मिलते हैं, थैंक यू सो मच गाइस।